वेलकम बच्चों। आइए हम अपनी कहानी द मैजिक बॉक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हो, हम अपने हर क्लास में हम पहले एक्सरसाइज पढ़ते हैं, हम पार्ट पढ़ते हैं, उसके बाद हम अपनी एक्टिविटीज पर जाते हैं। लेकिन इस वाले पार्ट में हम कुछ अलग करने वाले हैं। हम इसमें कुछ एक्टिविटीज को पहले करेंगे, उसके बाद ही फिर हम आगे अपने पार्ट पर जाएंगे। तो आइए पहली एक्टिविटी क्या है, चलिए देखते हैं। एक्टिविटी 1। अब देखिए मैंने ये एक्टिविटी पहले क्यों डाला है, इसका रीजन ये है क्योंकि हमने अब तक जितने भी क्लासेस किए हैं, जितने भी हमने अपने अब तक पार्ट किए, उसमें एक बार भी हमने क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए। तो मैं चाह रही थी कि हम पहले क्वेश्चन आंसर्स करें, जितने भी हमने पार्ट्स कंप्लीट कर लिए उसके ऊपर हम क्वेश्चन आंसर्स करें, फिर हम अपने आगे के प्रोसीडिंग पार्ट की तरफ बढ़े। तो चलिए अब मैं पढ़ती हूँ क्वेश्चंस और आपको समझा देती हूँ। Why was गिफ्ट सरप्राइज्ड? गिफ्ट सरप्राइज क्यों था, ये हमने सबसे स्टार्टिंग में अपने चैप्टर में पढ़ा था, अपने पार्ट पे पढ़ा था, वो आपको देखना है। उसकी आंसर्स आपको क्या करनी है, इसकी आंसर्स आपको अपनी अपनी कॉपियों पर लिखना है। ये सारे क्वेश्चंस आप कॉपी कर लीजिएगा पहले, उसके बाद आप एक एक करके आंसर्स लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why did the narrator fail to find out the cost of the magic items? अब इसका मतलब क्या हुआ कि नरेटर क्यों फेल हो गया, उस मैजिक आइटम्स की कीमत को जानने में क्यों वो नहीं जान पाए। ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से नरेटर मैजिक आइटम्स की दाम को, प्राइस को नहीं जान पाया। आप कृपया इनका आंसर्स अपने कॉपी पर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, we come back to what items did the shopman show to give? क्या क्या आइटम्स थे, what मतलब हमें पता ही है क्या 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 आइटम्स थे जो कि शॉपमैन ने गिफ्ट को दिखाया था। नेक्स्ट, what was the cause of the narrator's amazement? नरेटर के अमेजमेंट का क्या कॉज था, क्या वजह था, नरेटर जो इस तरह से अचंभित हो गया उसकी वजह क्या थी, क्या रीजन था। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस पार्ट्स के ऊपर बेस्ड है, उनके आंसर्स आपको अपनी कॉपी पे लिखनी है, रखनी है। अब हम अपने आगे की पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं रीड करती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। I felt very uneasy and began to look for the way out. Turning to Gibb, I saw him standing on a stool. The shopman was holding a big drum in his hand. अब देखिए अब क्या है, I felt very uneasy मतलब मैं बहुत ही uneasy फील करता, कंफर्टेबल नहीं था। बच्चों ये होता है ना कि जब कोई चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती है तो आप बहुत अनईजी फील करते हो, अजीब सा फील करते हो, तो वही हो रहा था। एंड बिगैन टू लुक फॉर द वे आउट, और इधर उधर देखने लगा। ये किसके बारे में बात हो रही है, ये हो रही है गिफ्ट के पिताजी के बारे में बात। टर्निंग टू गिफ्ट आई सॉ हिम स्टैंडिंग ऑन अ टूल, फिर मैं जैसे ही घूमा मैं दिखता हूँ कि गिफ्ट एक स्टूल पर खड़ा है। स्टूल बच्चों आप देख सकते हो, यहाँ पे फोटो है स्टूल की, छोटी सी स्टूल जिसपे आप खड़े होते हो, बैठते हो, वो। द शॉपमैन वॉज होल्डिंग अ बिग ड्रम इन हिज हैंड, और शॉपमैन के हाथ में, ये जो मैजिक मैन है इसके हाथ में एक बिग ड्रम था। ये ड्रम देखिए। वी आर प्लेइंग हाइड एंड सीक डैडी, क्राइड गिफ्ट। बच्चा क्या बोल रहा है, गिफ्ट क्या बोल रहा है कि हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्राइड वर्ड लिखी हुई है। क्राई वर्ड का जनरली हम मतलब जानते हैं, हम मीनिंग जानते हैं रोना, लेकिन यहाँ पर रोना नहीं है, यहाँ पे क्राई का मतलब है चिल्लाना। बच्चों क्राई वर्ड की दो मीनिंग होती है, एक होती है रोना, एक होता है स्क्रीम करना। मीन्स चिल्लाना इन द सेंस आप स्क्रीम करके, आप जोर से चिल्लाकर आप जो बोल रहे हो, वो उसे भी कहते हैं क्राई। And before I could prevent him, the shopman had put the big drum over him. Take that off, I cried. This instant, you will frighten the boy. अब यहाँ पे देखिए क्या बात हो रही है। We are playing hide and seek, बच्चे ने बोला। उसके बाद बोल रहा है कि and before I could मतलब गिफ्ट के पिताजी को एहसास हो गया, लग गया कि कुछ होने वाला है, लेकिन वो जैसे ही रोक पाते इस चीज को, शॉपमैन ने क्या किया, उन्होंने बड़ा ड्रम ऑलरेडी गिफ्ट के ऊपर डाल दिया। अब गिफ्ट के पिताजी वहीं से चिल्लाने लगे। देखिए यहाँ पर भी क्राइड आया है। क्राइड का मतलब हो गया कि जोर से बोलना, जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगे कि उसे उठाइए। आप
बच्चे को डरा रहे हैं। कौन डरा रहा है? शॉपमैन। द शॉपमैन डिड सो विदाउट अ वर्ड। शॉपमैन ने वही किया जो वो कर रहा था, उन्होंने सुना ही नहीं। ही हेल्ड द बिग ड्रम टुवर्ड्स मी टू शो इट्स एम्प्टीनेस। लेकिन बाद में उन्होंने बिग ड्रम उठाया और दिखाया कि ये देखिए, ये आप ड्रम तो खाली है। द स्टूल वॉज एम्प्टी। इवन स्टूल में जिसमें गिफ्ट खड़ा था वो भी खाली थी। माई बॉय हैड डिसअपियर्ड। अब मेरा बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। गिफ्ट के पिताजी बोल रहे मेरा बॉय गिफ्ट दिखाई नहीं दे रहा था। डिसअपियर्ड माने गायब होना। वेयर इज माई बॉय आई सेड। अब गिफ्ट के पिताजी बोलने लगे मेरा बॉय कहाँ है, कहाँ है मेरा बॉय, मेरा बच्चा कहाँ है? You see, he said, displaying the drum's interior. This is genuine magic. अब वो मैजिक मैन कहने लगा कि देखिए ये एक जेन्युइन मैजिक है जो मैंने किया है, नॉर्मल और कुछ नहीं है। I jumped at him and fell into utter darkness. और मैं उसकी तरफ कूदा और जैसे मैं कूदा मैं पूरा अंधेरे में खो गया। तो ये तो ही मतलब गिफ्ट के साथ कुछ हुआ। गिफ्ट कहाँ गया, क्या हुआ, ये हमें नहीं पता, लेकिन कुछ हुआ और मैजिक मैन ने क्या किया ये हमें इस पार्ट में पता चला। तो आइए बच्चों, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए आगे क्या है। आगे आपके लिए मैंने एक्टिविटी बनाई है जो कि इस पार्ट से रिलेटेड है, जो कि हमने आज जो पार्ट किया है वो उससे रिलेटेड है। जैसे इसमें मैंने थोड़े ग्रामर का टच दिया है क्योंकि हमारे इंग्लिश के साथ साथ हमें ग्रामर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट फर्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आपको आर्टिकल से ये एक्टिविटी करनी है। आर्टिकल्स क्या है हम सबको पता है, ए एंड द, ये 3 आर्टिकल्स है, इनसे हमें फिलअप करने हैं। इसको जो करेक्ट सुटेबल होगा वो आप आर्टिकल से इस सारे सेंटेंसेस को फिलअप करेंगे। तो आइए हम अब आगे बढ़ते अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ में। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की शीट है मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विद द फॉलोइंग वर्ड्स। अब आपको क्या करना है, मेक सेंटेंस। इंग्लिश की देखिए कुछ एक सीढ़ियाँ होती हैं जो हमें चढ़नी पड़ती है। जैसे इंग्लिश में हम पहले वर्ड्स पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी सेंटेंसेस पढ़ते हैं, फिर बड़ी सेंटेंसेस पढ़ते हैं, फिर उसके मतलब समझते हैं। इस तरह से हम करते हैं। तो अब है ये भी एक स्टेप है, आपको मेक सेंटेंसेस बनाने हैं। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपको उस वर्ड से रिलेटेड मेक सेंटेंसेस बनाने हैं और आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सेंटेंस में इस वर्ड का इस्तेमाल हो, ये वर्ड जरूर यूज हो। तो दिस इज कॉल्ड। अब देखिए पहला वर्ड है प्रिवेंट, डिसअपियर्ड, स्टेयर्ड एंड पार्सल। तो ये हमारे 4 वर्ड्स हैं, इससे हमें मेक सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3। नाउ व्हाट इज एक्टिविटी 3? फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट व्हिच आर सिमिलर इन मीनिंग टू द फॉलोइंग। ये थोड़ा डिफरेंट मैंने एक्टिविटी आपको दी है, इंटरेस्टिंग भी है, करोगे। मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपको क्या करना है, इसी वर्ड से मिलता जुलता वर्ड आपको टेक्स्ट से निकालना है। मतलब मिलता जुलता वर्ड का यहाँ पे मतलब है इस वर्ड की जो मतलब है, जो मीनिंग है, वही सेम मीनिंग वाली वर्ड आपको अपने टेक्स्ट से ढूंढनी है। जैसे फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है, डरा हुआ। तो आपको अपने टेक्स्ट में ऐसा वर्ड खोजना है जिसका मतलब डरा हुआ हो और वो वर्ड आपको अपने यहाँ पे साइड पर लिखनी है। तो ये हमारी हुई। और हमारी और लास्ट एक्टिविटी वाली शीट जो हो रही है वो है स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विथ योर फ्रेंड ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग दैट यू मे हैव सीन। अब आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड के साथ कॉन्वर्सेशन करनी है। कॉन्वर्सेशन का मतलब क्या हुआ, आपको बातचीत करनी है इस एक टॉपिक के ऊपर। जैसे कोई भी हमारे पास कोई भी एक टॉपिक होती है, जैसे हम बात करते हैं तो किसी न किसी टॉपिक पे ही बात करते हैं ना। तो उसी तरह से आपको एक टॉपिक दिया जा रहा है, आप उस टॉपिक को लोगे और अपने फ्रेंड से उस चीज के बारे में बात करोगे। ठीक है, जैसे टॉपिक्स है, फर्स्ट है अ डांस ड्रामा, अ फुटबॉल मैच, अ मैजिक शो। तो इन तीनों में से आपको जो भी टॉपिक पसंद हो आप वो कर सकते हो, कोई भी एक के ऊपर ही करनी है। नेक्स्ट आइए एक्टिविटी 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। सपोज यू सी अ स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट displayed on the window of a shop. You go in and ask the shopkeeper about the object. Write a paragraph within 60 words on what you learn about this strange object using the following hints. अब आपको क्या करना है,
मैं बता रही हूँ, जैसे मान लीजिए हम जब मार्केट जाते हैं तो हम दुकानों में देखते हैं ना, डिस्प्ले होती रहती है बहुत सारी चीजें, तो हम उसको देखते हैं, सोचते हैं, या फिर हम अंदर जाते हैं, दुकानदार से पूछते हैं, शॉपमैन से पूछते हैं कि क्या चीज़ है, उसके बारे में बातचीत करते हैं, नॉलेज लेते हैं, मन हुआ तो खरीदते, नहीं हुआ तो हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ है, आप मार्केट में जा रहे थे, अपने रास्ते में एक दुकान देखी जिसपे एक अजीब सा ऑब्जेक्ट डिस्प्ले किया हुआ रखा था। आप अंदर गए, अंदर जाकर अपने शॉपकीपर से उस ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा, सब किया। ये जो चर्चा हुई है, इस चीज को आपको पैराग्राफ में लिखना है, विद इन 60 वर्ड्स, एंड आपने उस चीज से क्या सीखा, उस चर्चा से क्या सीखा, आपको ये भी डालना है। हिंट्स दिए हुए हैं बच्चों, आप इस हिंट्स को यूज कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। आज के लिए इतना ही, हम जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए फिलहाल बच्चों